साथी जमात के तालिब इल्मों की खिदमत में ईसा साबरी का सलाम। तो हमने सबक ईसार का जज्बा 3 हिस्सों में पढ़ा। इसमें हमने देखा कि ज़ीन जो इस कहानी का मेन किरदार है, सबसे अहम किरदार है, वो एक गोद लिया हुआ बच्चा है। तो अदनान एक ताजिर है, उसकी बीवी शेबा है, वो दोनों ज़ेन को गोद लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि उनके अपने 2 बच्चे होते हैं, तो ज़ेन पर तवज्जह कम होती है। तो ज़ेन को पता चलता है कि वो गोद लिया हुआ है, उसके ये असली माँ बाप नहीं है, तो वो कहीं चुपके से निकल जाता है और वो किसी फैक्ट्री में मुलाजिम होता है। कुछ मुद्दत बाद वो उन फैक्ट्रियों का जनरल मैनेजर बन जाता है और वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, अदनान के जो 2 बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, वो आवारा होते हैं, वो कारोबार में भी हाथ नहीं बटाते हैं बाप का, वो पढ़ते लिखते भी नहीं है। इस वजह से उनका बाप जो है अदनान, वो कंगाल हो जाता है। कुछ और बाद वो बीमार हो जाता है, उसके दोनों गुर्दे जो है नाकारा हो जाते हैं और एक गुर्दा उसको कहीं से डॉक्टर मशवरा देते हैं कि एक गुर्दा कहीं से आपको मिलने की ज़रूरत है ताकि आपका एक गुर्दा बदल दिया जाए, लेकिन उसके बच्चे उसका साथ नहीं देते हैं, वो बाप को छोड़कर चले गए होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अखबार में इश्तिहार देते हैं। तो ये अखबार ज़ेन देखता है, तो ज़ेन आता है, अपनी बाप को अपना एक गुर्दा दे देता है, उसका ऑपरेशन कराता है, फिर वो ठीक होने के बाद उसको अपने घर ले जाता है और हंसी खुशी रहता है। ठीक है, तो ये हमने कहानी पूरी पढ़ी, ईसार का जज्बा। अब हम सवालात को हल करने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी का सबसे अहम किरदार कौन है? तो हमने देखा कि सबसे अहम किरदार तो ज़ेन है। अच्छा, इदनान और शेबा गोद लेने के लिए क्यों मजबूर हुए? क्योंकि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। बहुत इलाज मुआलिजा करने के बाद भी उनकी कोई औलाद नहीं हुई थी। तो गोद लिए बच्चे का नाम बताइए। गोद लिए गए बच्चे का नाम तो ज़ेन है, ज़ेन रखा ना। ज़ेन घर से किनारा कश होने पर क्यों मजबूर हुआ? तो जब अदनान और शेबा के अपने बच्चे हुए तो शेबा की सारी तवज्जो अपने बच्चों की तरफ हुई और ज़ेन को उसने तवज्जो नहीं दी। तो इस वजह से उनके जो बच्चे भी थे, जो 2 बच्चे ज़ेन के 2 भाई थे, वो भी ज़ेन से नफ़रत करने लगे। तो माँ और भाइयों के बर्ताव की वजह से ज़ेन घर से किनारा कश होने पर मजबूर हुआ। तो ज़ेन के अलावा अदनान और शेबा के और कितने बच्चे थे? और 2 बच्चे थे। बच्चे जनने के बाद शेबा में क्या तब्दीली रोनमा हुई? शेबा अपनी पूरी तवज्जो अपने दोनों बच्चों को देने लगी और ज़ेन की तरफ से बिल्कुल बेतवज्जो रहने लगी। ठीक है ना। अदनान के दिवालिया होने के असबाब क्या थे? अदनान जो है अब बूढ़ा हो चुका था, अकेला कारोबार नहीं संभाल पाता था। उसके दोनों बच्चे आवारा हुए थे, वो कारोबार में हाथ नहीं बटाते थे। इस वजह से उनके हिस्सेदार जो है, हिस्सेदारों ने सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया और इस तरह से इदनान दिवालिया हो गया। इदनान के बीमारी के बारे में डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने बताया कि इदनान के दोनों गुर्दे नाकारा हो चुके हैं, अब उसका कम से कम एक गुर्दा बदलना पड़ेगा। ज़ेन को अदनान की बीमारी की इत्तला कैसे मिली? ज़ेन ने अखबार में इश्तिहार देखा जिसमें लिखा गया था कि अदनान को एक गुर्दा अतिये के तौर पर दिया जाए। अदनान का इलाज कैसे हुआ? ज़ेन ने अपना एक गुर्दा अपने बाप को नज़र किया और ऑपरेशन करके उसका इलाज हो गया। ज़ेन ने अपने बाप और भाइयों को तबाही से बचाने के लिए क्या किया? ज़ेन ने अपने बाप को अपना एक गुर्दा दिलवाया और उसका ऑपरेशन करवाया, ठीक करके उसको अपने घर लाया और अपने भाइयों को भी ढूंढकर उनको राह रास्त पर लगाया। तो इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि नेकी का बदला हमेशा नेकी होता है और नेकी के लिए हमेशा नेकी का बदला ही दिया जाना चाहिए, है ना। तो ज़ेन के जो माँ बाप थे, यानी अदनान और शेबा, जिन्होंने उसको गोद लिया था, हालांकि उसको बहुत अच्छी तरह से उसने उसकी परवरिश वगैरह की थी, तो इसी वजह से ज़ेन ने क्या किया, उनको उनके लिए अपनी हिस्से की क़ुरबानी दे दी, अपना गुर्दा दे दिया और ये क़ुरबानी देकर उनकी जान बचाई। ठीक है ना। तो इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपनों के लिए क़ुरबानी देने का हमें जज्बा होना चाहिए और नेकी का बदला हमेशा नेकी में ही हमें देने की कोशिश करनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ मुहावरे हैं, इन मुहावरों को समझने की कोशिश करते हैं और उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। गोद सूनी होना, गोद सूनी होना, इस मुहावरे का मतलब क्या है?
गोद सूनी होना का मतलब है कोई बच्चा न होना, कोई बच्चा न होना यानी बे औलाद होना, बे औलाद होना। गोद सूनी होने का मतलब है बे औलाद होना। जाँ बहक होना, जाँ बहक होना का मतलब है मर जाना। कान पर जूं न रेंगना, कान पर जूं न रेंगना, इसका मतलब है कोई असर न होना, कोई असर न होना। फिर है पित्ता मारना, पित्ता मारना का मतलब है मेहनत करना। अब इन पर जुमले आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि गोद सूनी होना, जैसे कि हमने किताब में जुमला पढ़ा है कि शादी के कई साल बाद भी शेबा की गोद सूनी थी, है ना। इसी तरह जाँ बहक होना, जैसे कि कहा कि एक नौजवान जोड़ा जो है एक हादसे में जाँ बहक हो गया था। तो इसी तरह से कफ़ारा अदा करना मतलब होता है बदला चुकाना, बदला चुकाना। अच्छा जी, हाथ से जाने न देना, हाथ से जाने न देना मतलब न छोड़ना, न छोड़ना। अच्छा जी, आँख का तारा होना, आँख का तारा होने का मतलब है बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। आँख का तारा होने के मानी है बहुत प्यारा होना। राज फाश होना का मतलब है राज खुल जाना, राज खुल जाना यानी राज की बात पता चलना। किनारा कश होना का मतलब है दूर चले जाना, दूर होना। किनारा कश होने का मतलब है दूर होना। दिवाला पिट जाना का मतलब है कंगाल होना, कंगाल होना। नज़र करना का मतलब है दे देना, दे देना, हवाले करना, हवाले करना। नज़र करने का मतलब। बाग बाग होने का मतलब है बहुत खुश होना। समझ गए? तो चलिए एक बार फिर देखते हैं। गोद सूनी होने के मानी है बे औलाद होना, जाँ बहक होने का मानी है मर जाना, कान पर जूं न रेंगना का मतलब है कोई असर न होना, पित्ता मारना मतलब है मेहनत करना, कफ़ारा अदा करना मतलब है बदला चुकाना, हाथ से जाने न देने का मतलब है न छोड़ना, आँख का तारा का मतलब है बहुत प्यारा होना। इसी तरह से रास फाश होने का मानी है रास खुल जाना, किनारा कश होने के मानी है दूर होना, दिवाला पिट जाने का मतलब है कंगाल होना, नज़र करने का मतलब है हवाले कर देना, बाग बाग होने का मतलब है बहुत खुश होना। तो चलिए इन पर आप जुमले बनाइए, जुमले बनाकर अपने किसी बड़े को दिखाइए और उससे इसकी तस्हीह करवाइए। खाली जगहों को उन लफ्ज़ों से पुर कीजिए जो सबक में इस्तेमाल हुए हैं। चंद ही दिनों के अंदर घर की फ़िज़ा बदल गई, है ना। माहौल नहीं, घर माहौल होता तो यहाँ का होता, क्योंकि माहौल मुज़क्कर है। फ़िज़ा। शीबा की तवज्जो अपने बच्चों पर मरकूज़ थी। ज़ैन अब एमकॉम की डिग्री हासिल कर चुका था, ये हमने पढ़ा है ना। अदनान में अब इतनी हिम्मत न थी। कहते हैं मुसीबत कभी तन्हा नहीं आती। दूसरे दिन इत्मीनान का ऑपरेशन कर दिया गया। तो ये हमने पढ़ा। अब यहाँ देखें, समझिए और लिखिए। अदनान शहर, कुदरत, ज़ैन शेबा, कायनात, घुरदा, मसरूफ़, तरक्की, दरवाज़ा, ये सब अल्फाज जगहों, लोगों, चीज़ों या मुख्तलिफ़ किस्म की हालतों के लिए इस्तेमाल होते हैं। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अदनान और शेबा जो है ये शख्स के नाम है, लोगों के नाम हैं, ठीक है। तो शहर देखें, कायनात देखें, अच्छा यहाँ पर ज़ैन भी ये लोगों का नाम है ना। शहर और कायनात ये जगह के नाम हैं। दरवाज़ा भी आप एक जगह कह सकते हैं या चीज़ कह सकते हैं। तो यहाँ पे है कुदरत, अच्छा मसरूफ़, तरक्की, ये सब हालात के नाम हैं। गुर्दा एक चीज़ का नाम है। तो ऐसे नाम बताने वाले अल्फाज को क्या कहा जाता है? वो इस्म कहलाते हैं। यानी इस्म क्या होती है? इस्म नाम होता है किसी चीज़ का, जगह का या किसी हालत का नाम, ठीक है ना।
ایسے ہی 5 اسم آپ بھی لکھیے، 5 اسم آپ لکھ سکتے ہیں، اس میں آپ لوگوں کے نام لکھ سکتے ہیں، جگہوں کے نام لکھ سکتے ہیں، تو حالات کے نام بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے ہم محبت، نفرت، بیمار، ٹھیک ہے، یہ آپ شہرت، ذلت، عزت، یہ سارے جو ہے کچھ حالتوں کے نام ہیں، تو یہ اسم کے ذیل میں آتے ہیں، تو ایسے آپ 5 اسم لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی پر ہمارا سبق ایثار کا جذبہ ختم ہوتا ہے، تو اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔